द्वितीया तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं द्वितीया के व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष आदि देने वाले हैं। प्रत्येक मास की द्वितीया को फूल खाकर रहें और दोनों अश्विनी कुमार नामक देवताओं की पूजा करें। 1 वर्ष तक इस व्रत के अनुष्ठान से सुंदर स्वरूप एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में व्रती पुरुष स्वर्ग लोक का भागी होता है। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम की पूजा करें। फिर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल द्वितीया को उपवास पूर्वक व्रत रखें। ऐसा करने वाला पुरुष स्वर्ग में जाता है, नरक में नहीं पड़ता। अब अशून्य शयन नामक व्रत बतलाता हूँ, जो स्त्रियों को अवैधव्य, सदा सुहाग और पुरुषों को पत्नी सुख आदि देने वाला है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की जाती है। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले श्रीकांत, आप लक्ष्मी जी के धाम और स्वामी हैं, अविनाशी एवं सनातन परमेश्वर हैं। आपकी कृपा से धर्म, अर्थ और काम प्रदान करने वाला मेरा गार्हस्थ्य आश्रम नष्ट न हो। मेरे घर के अग्निहोत्र की आग कभी न बुझे, ग्रह देवता कभी अदृश्य न हो। मेरे पितर नाश से बचे रहें और मुझसे दाम्पत्य भेद न हो। जैसे आप कभी लक्ष्मी जी से विलग नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी पत्नी के साथ का संबंध कभी टूटने या छूटने न पावे। वरदानी प्रभो, जैसे आपकी शैया कभी लक्ष्मी जी से सुनी नहीं होती, मधुसूदन, उसी प्रकार मेरी शैया भी पत्नी से सुनी न हो। इस प्रकार व्रत आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिमास की द्वितीया को श्री लक्ष्मी और विष्णु का विधिवत पूजन करें। शैया और फल का दान भी करें। साथ ही प्रत्येक मास में उसी तिथि को चंद्रमा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र, भगवान चंद्रदेव, आप गगन प्रांगण के दीपक हैं। क्षीर सागर के मंथन से आपका आविर्भाव हुआ है। आप अपनी प्रभा से संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित करते हैं। भगवती लक्ष्मी के छोटे भाई, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात ओम श्रम श्रीधराय नमः इस मंत्र से सोम स्वरूप श्री हरि का पूजन करें। घन तन हन सन श्रीय नमः इस मंत्र से लक्ष्मी जी की तथा 10 रूप महात्मने नमः इस मंत्र से श्री विष्णु की पूजा करें। रात में घी से हवन करके ब्राह्मण को शैया दान करें। उसके साथ दीप, अन्न से भरे हुए पात्र, छाता, जूता, आसन, जल से भरा कलश, श्री हरि की प्रतिमा तथा पात्र भी ब्राह्मण को दे। जो इस प्रकार उक्त व्रत का पालन करता है, वह भोग और मोक्ष का भागी होता है। अब कांति व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका प्रारंभ कार्तिक शुक्ला द्वितीया को करना चाहिए। दिन में उपवास और रात में भोजन करें। इसमें बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। 1 वर्ष तक ऐसा करने से व्रती पुरुष कांति, आयु और आरोग्य आदि प्राप्त करता है। अब मैं विष्णु व्रत का वर्णन करूंगा, जो मनोवांछित फल को देने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ करके लगातार 4 दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। पहले दिन सरसों मिश्रित जल से स्नान का विधान है। दूसरे दिन काले तिल मिलाए हुए जल से स्नान बताया गया है। तीसरे दिन वचा या वच नामक औषधि से युक्त जल के द्वारा तथा चौथे दिन सर्वौषधि मिश्रित जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। मुरा, कपूर कचरी, वचा, वच, कुष्ठ, कूट, शैले, शिलाजीत या भूरी छरीला, 2 प्रकार की हल्दी, गांठ हल्दी और दारू हल्दी, कचूर, चंपा और मोथा, ये सर्वौषधि समुदाय कहा गया है। पहले दिन श्री कृष्णाय नमः, दूसरे दिन अच्युताय नमः, तीसरे दिन अनंताय नमः और चौथे दिन ऋषिकेशाय नमः। इस नाम मंत्र से क्रमशः भगवान के चरण, नाभि, नेत्र एवं मस्तक पर पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रदोष काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। पहले दिन के अर्घ्य में शशिने नमः, दूसरे दिन के अर्घ्य में चंद्राय नमः, तीसरे दिन शशांकाय नमः और चौथे दिन इंदवे नमः का उच्चारण करना चाहिए। रात में जब तक चंद्रमा दिखाई देते हों, तभी तक मनुष्य को भोजन कर लेना चाहिए। व्रती पुरुष 6 मास या 1 साल तक इस व्रत का पालन करके संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में राजाओं ने, स्त्रियों ने और देवता आदि ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था।
तृतीया तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख तृतीया तिथि को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ललिता तृतीया को किए जाने वाले मूल गौरी संबंधी सौभाग्यशयन व्रत को सुनिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करके पार्वती सहित भगवान शंकर की स्वर्णाभूषण और फल आदि से पूजा करनी चाहिए। नमोस्तु पाटलाय, पाटला देवी को नमस्कार, ये कहकर पार्वती देवी और भगवान शंकर के चरणों की पूजा करें। शिवाय नमः, भगवान शिव को नमस्कार, ये कहकर शिव की, और जयाये नमः, जया को नमस्कार, यूं कहकर गौरी देवी की अर्चना करें। त्रिपुरध्यनाय रुद्राय नमः, त्रिपुर विनाशक रुद्रदेव को नमस्कार, तथा भवान्यै नमः, भवानी को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शिव पार्वती की दोनों जंघाओं का और रुद्रायश्वराय नमः, सबके ईश्वर रुद्रदेव को नमस्कार है। एवं विजयाय नमः, विजया को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शंकर और पार्वती के घुटनों का पूजन करें। ईशाय नमः, सर्वेश्वरी को नमस्कार, यह कहकर देवी के, और शंकराय नमः, ऐसा कहकर शंकर के कटी भाग की पूजा करें। कोटव्यय नमः, कोटवी देवी को नमस्कार, और शूलपाणये नमः, त्रिशूलधारी को नमस्कार, यूं कहकर क्रमशः गौरी शंकर के कुक्षी देश का पूजन करें। मंगलाय नमः, मंगला देवी को नमस्कार, कहकर भवानी के, और तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार, ये कहकर शंकर के उदर का पूजन करें। सर्वात्मने नमः, संपूर्ण प्राणियों के आत्मभूत शिव को नमस्कार, यूं कहकर रुद्र के, और ईशान्याय नमः, ईशानी को नमस्कार, कहकर पार्वती के स्तन युगल का पूजन करें। देवात्मने नमः, देवताओं के आत्मभूत शंकर को नमस्कार, ये कहकर शिव के, और उसी प्रकार राधिन्याय नमः, सबको आह्लाद प्रदान करने वाली गौरी को नमस्कार, कहकर पार्वती के कंठ प्रदेश की अर्चना करें। महादेवाय नमः, महादेव को नमस्कार, और अनंताय नमः, अनंता को नमस्कार, कहकर क्रमशः शिव पार्वती के दोनों हाथों का पूजन करें। त्रिलोचनाय नमः, त्रिलोचन को नमस्कार, और कालानल प्रियाय नमः, कालाग्नि स्वरूप शिव की प्रियतमा को नमस्कार, कहकर भुजाओं का, तथा महेशाय नमः, महेश्वर को नमस्कार। एवं सौभाग्याय नमः, सौभाग्यवती को नमस्कार, कहकर शिव पार्वती के आभूषणों की पूजा करें। तदंतर अशोक मधु वासिन्ये नमः, अशोक पुष्प के मधु से सुवासित पार्वती को नमस्कार, और ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार, कहकर दोनों के ओष्ठ भाग का, तथा चतुर्मुख प्रियाय नमः, चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रिय पुत्र वधु को नमस्कार, और हराय स्थाणवय नमः, पाप हारी स्थाणु स्वरूप शिव को नमस्कार, कहकर क्रमशः गौरी शंकर के मुख का पूजन करें। अर्धनारीशाय नमः, अर्धनारीश्वर को नमस्कार, कहकर शिव की, और अमितांगाय नमः, अपरिमित अंगों वाली देवी को नमस्कार, कहकर पार्वती की नासिका का पूजन करें। उग्राय नमः, उग्र स्वरूप शिव को नमस्कार, कहकर लोकेश्वर शिव का, और ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार, कहकर पार्वती की भौहों का पूजन करें। शर्वाय नमः, शर्व को नमस्कार, कहकर त्रिपुरारी शिव के, और वासंत्यै नमः, वासंती देवी को नमस्कार, कहकर पार्वती के तालु प्रदेश का पूजन करें। श्री कंठनाथाय नमः, श्री कंठ शिव की पत्नी उमा को नमस्कार, और शिति कंठाय नमः, नीलकंठ को नमस्कार, कहकर गौरी शंकर के केश पाश का पूजन करें। भीमोग्राय नमः, भयंकर एवं उग्र स्वरूप धारण करने वाले शिव को नमस्कार, कहकर शंकर के, और सुरूपण्य नमः, सुंदर रूपवती को नमस्कार, कहकर भगवती उमा के शिरोभाग की अर्चना करें। सर्वात्मने नमः, सर्वात्मा शिव को नमस्कार, कहकर पूजा का उपसंहार करें। शिव की पूजा के लिए ये पुष्प क्रमशः चैत्रादि मासों में ग्रहण करने योग्य बताए गए हैं। मल्लिका, अशोक, कमल, कुंद, तगर, मालती, कदम, कनेर, नीले रंग का सदाबहार, अम्लान, आंबोली, कुमकुम और सेंधुवार। उमा महेश्वर का पूजन करके उनके सम्मुख अष्ट सौभाग्य द्रव्य रखते।
घृत मिश्रित निष्पाव, एक द्विदल, कुसुम्भ केसर, दुग्ध, जीवक, एक औषधि विशेष, दूर्वा, ईख, नमक और कुस्तुम्बरू धनिया, ये अष्ट सौभाग्य द्रव्य हैं। चैत्र मास में पहाड़ों के शिखरों का, गंगा आदि का जल पान करके रुद्रदेव और पार्वती देवी के आगे शयन करें। प्रातःकाल स्नान करके गौरी शंकर का पूजन कर ब्राह्मण दंपति की अर्चना करें और वह अष्ट सौभाग्य द्रव्य ललिता प्रियताय मम, ललिता मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे। व्रत करने वाले को चैत्रादि मासों में व्रत के दिन क्रमशः ये आहार करना चाहिए। चैत्र में श्रृंग जल, झरने का जल, वैशाख में गोबर, ज्येष्ठ में मंदार आक का पुष्प, आषाढ़ में बिल्व पत्र, श्रावण में कुश जल, भाद्रपद में दही, आश्विन में दुग्ध, कार्तिक में घृत मिश्रित दधी, मार्गशीर्ष में गोमूत्र, पौष में घृत, माघ में काले तिल और फागुन में पंचगव्य। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला और सती चैत्रादि मासों में सौभाग्याष्टक के दान के समय उपयुक्त नामों का प्रियताम मम से संयुक्त करके उच्चारण करें। व्रत के पूर्ण होने पर किसी एक फल का सदा के लिए त्याग कर दें तथा गुरुदेव को तकियों से युक्त शैया, उमा महेश्वर की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा एवं गौ सहित वृषभ का दान करें। गुरु और ब्राह्मण दंपति का वस्त्र आदि से सत्कार करके साधक भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस सौभाग्य शयन नामक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य सौभाग्य, आरोग्य, रूप और दीर्घायु प्राप्त करता है। यह व्रत भाद्रपद, वैशाख और माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी किया जा सकता है। इसमें ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार, इस प्रकार कहकर पार्वती का पूजन करें। तदंतर व्रत की समाप्ति के समय प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मण दंपति की पूजा करनी चाहिए। उनकी 24 वस्त्र आदि से अर्चना करके मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्य शयन की ये दूसरी विधि बताई गई। अब मैं सौभाग्य व्रत के विषय में कहता हूँ। फागुन आदि मासों में शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करने वाला नमक का परित्याग करे। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण दंपति का पूजन करके भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो, कहकर शैया और संपूर्ण सामग्रियों से युक्त ग्रह का दान करे। यह सौभाग्य तृतीया व्रत कहा गया, जो पार्वती आदि के लोगों को प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार माघ, भाद्रपद और वैशाख की तृतीया को व्रत करना चाहिए। चैत्र में दमनक तृतीया का व्रत करके पार्वती की दमनक नामक पुष्पों से पूजन करना चाहिए। मार्ग शीर्ष में आत्म तृतीया का व्रत किया जाता है। इसमें पार्वती का पूजन करके ब्राह्मण को इच्छा अनुसार भोजन करावे। मार्ग शीर्ष की तृतीया से आरंभ करके क्रमशः पौष आदि मासों में उपर्युक्त व्रत का अनुष्ठान करके निम्नलिखित नामों को प्रियताम से संयुक्त करके कहें: गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और नारायणी। इस प्रकार व्रत करने वाला सौभाग्य और स्वर्ग को प्राप्त करता है।